जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवारजनों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि पुण्यक व्रत क्या है, इस व्रत को रखने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और व्रत से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। आइए आज श्रवण करते हैं 9वें अध्याय का। दोस्तों, आइए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी सी पावन कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वो दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर के अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या ये पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा।
ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी नहीं जाने देता। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों, आइए मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आज के अध्याय में आप रसपान करेंगे श्री राधा और श्री कृष्ण के गोकुल में अवतार लेने का एक कारण, श्री दामा और राधा का परस्पर श्राप। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, मैंने गणपति खंड का श्रवण किया जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है, परंतु मेरा लोलुप मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणार विंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णवों का तो वह जीवन ही है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्मखंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ। उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की। श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सुतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीटतुल कंस से भय क्यों हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीलाएं की। वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। गोपांगनाएं कौन थी, अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे। यशोदा कौन थी, नंदराज जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों व्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। अब आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। कृपानिधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है।
सुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबको आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की सभाएं होती हैं, वहीं पर सब देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। विप्रवर, तुम्हारी तो प्रशंसा ही क्या है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य निरंतर नवधावती का पालन करते हैं। भगवान श्री हरि की कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच आ जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता है, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरणार विंद में ही लगा रहता है, जो बाहरी शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वह वैष्णव है। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ। सुनो। श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री राम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री राम को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री राम ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आप भी मानवी योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायन नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायन की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय तक आपका विछोह रहेगा। इससे श्री राम और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री रामा को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़ी ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर आऊंगा और वज्र में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय। उधर विरजा देवी नदी हो गई और श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे लवण, इच्छु, सुरा, कृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है। इसी निमित्त लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंग अनुसार पहले भी आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने उस कथा को भी जरूर सुना होगा।
नारद जी ने पूछा, वेद विद्याओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। मुनि, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रुदन करने लगी। तब जगतदाता ब्रह्मा ने उनसे पूछा, भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और रोती क्यों हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, देवगण, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें अपना ग्रास बना लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी पे मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से पीड़ित थी अपनी पीड़ा को और कथा को कहने लगी। तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं। अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार परिवहन करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, शाम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शुद्धान भोजन करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। क्यों कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रुदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो भार आ गया है, मैं किसी उपाय से उसे अवश्य ही हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगतदाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। वे योगी नंदगण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गांधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजरों से देख लेते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आया था।
अपने पांचों मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। इसी समय ब्रह्मा जी, पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जाकर खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्तवशा शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर आया कष्ट सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों को तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए भी असंभव है। श्री हरि के अंतपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्न में अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झिलमिला रहे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथ पैरों की सेवा बढ़ाते थे। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणार बिंदु की सेवा कर रही थी। मुनि, ब्रह्मा आदि देवेश्वर ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परम आनंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलकांत को प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमन करते हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आप सर्वरूप हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनका वेदों में ही अनिर्वचनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है? उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं? देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत दीप निवासी वे नर और नारायण, मुनि तथा सरस्वती देवी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारी अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। मुनि, देवताओं ने गोलोक की यात्रा के दौरान अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा।
जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोत्तम गीत को सुनते ही सब देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टि पथ में आईं। कोई अपने हाथों में मृदंग बजा रही थी तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चंवर थे तो किन्हीं के करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे। कितनी ही रथ में नुपुरों की झनकार फैला रही थी। बहुतों की रथ में कांची बज रही थी जिसमें क्षुद्र घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन के मनोरथ लिए खड़ी थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थीं। श्री राधा की सखियां 33 गोपियां हैं जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदममाला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, सुभा, पद्मा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है जो अगम्य और अदृश्य है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आज की कथा के समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।